नए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें बताना है कि कौन एक शांत दशमलव प्रसार है और कौन एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो समझिएगा कि अगर एक परिमेय संख्या को अगर हम लोग लिख रहे हैं, कोई भी अगर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इस बात का परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q बराबर क्या हो, 0 नहीं हो। और यदि कोई भी अगर शांत दशमलव प्रसार है, शांत के लिए हमेशा जो हर होगा, हर जो है वो 2m और 5n के फॉर्म में रहना चाहिए, यानी 2 के 2 और 5, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5 होना चाहिए। 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, 2 को अगर हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं, तो 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 देके पॉइंट लेके 0 देंगे, 2 से 10 मतलब कट गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 3 को भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से 3 लगाएंगे 0.5, यानी 6 मतलब कट गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 5 को अगर 2 और 5 के अलावा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 को अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 3 एकान 3 कट गया 2, फिर पॉइंट लेके 0 लेंगे, 6 3 18, और फिर ये 6 6 6 6 चलता रहेगा, अर्थात ये कभी नहीं कटेगा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है। तो जब भी हमको शांत और अशांत दशमलव प्रसार अगर हमें निकालना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो है वो अगर p/q के रूप में, यानी कि 2^5 और 5n के रूप में रहे तो ये शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी संख्या आ जाए तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम लोग इसी टॉपिक को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है पहला कि 13/31/25 ये शांत है या अशांत है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम जो हर यानी कि 31/25 है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना। 5 से तोड़ेंगे 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से तोड़ेंगे कितना होगा 125, फिर 5 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना होगा 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 13/5 तो यानी ये शांत दशमलव, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कारण क्या है इसका शांत दशमलव प्रसार होने का, क्योंकि इसके हर में, यानी जो हर है उसमें 2^0 और 5m के अलावा कुछ और नहीं, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 17/8, सेकेंड नंबर है। 8 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे 2, ठीक है ना। 17/2^3 गुने 5 नहीं है तो 5^0, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। बटा 455, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, जो 455 है इसका फैक्टर तोड़ लेंगे 5 से, 91, ठीक है। 13 सत्ते 91। तो यहाँ देखेंगे कि 64/455 का जो है वो 5^1 गुने 7^1 गुने 13^1 आ गया। जो ही 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 15/1600, 15 चौथा नंबर है 15/1600, ठीक है। 15 को इससे काटेंगे, क्या कट रहा है 5 से तो कटेगा, तो 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 2 0 3200 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3200 यानी मेरा जो एक्चुअल में जो नंबर आया वो 3/3200 आया, तो मैं 320 का फैक्टर तोड़ लूँगा। 2 से करूँगा तो 160, 2 से करूँगा तो 80, 2 से करूँगा तो 40, 2 से करूँगा तो 20, 2 से करूँगा तो 10,
2 से करूँगा तो ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो 3/2 और 5/1, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 का फैक्टर है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 29/343, यहाँ 343 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि 343 किससे कट रहा है, तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 49, 7 से करेंगे तो 7, यानी ये आ गया 29/7/3। यहाँ 2 5 के अलावा अन्य संख्या है, तो ये अशांत होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा और आवर्ती होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 5वां हो गया, छठा क्वेश्चन, छठा कि 23/2 और 5/2। तो जो ही 23/2 और 5/2 है, तो यहाँ पे 2 और 3 का फैक्टर है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। छठा, अब हम लोग चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। तो जो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग 7वां नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 129/2 गुने 5/7 गुने 7/5। दोस्तों देखिए, यहाँ 2 और 5 तो है, इसके अलावा एक 7 जो एक्स्ट्रा आ गया, जिसके कारण ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर ये रहा, ठीक है। 6/15, 6/15 काटेंगे, 2 से कटेगा 3, यहाँ 5, सॉरी, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यानी 2/5 आ गया, अर्थात नीचे में 2/5 है, तो 2 5, तो ये क्या होगा, ये भी एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्यों, देखिए हमें इसको सॉल्व करना है कि जो अगर इसको सॉल्व करने के, यानी पूरी तरीके से कटने के बाद जो भी हमें नंबर बचेगा ना, उसका हम जो फैक्टराइजेशन है, यानी अभाज्य गुणनखंड वो करेंगे। तो यहाँ 5 बचा, तो 2 और, जैसे कि मैंने कहा कि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, तो ये शांत हो गया। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 35/50। तो देखिए 5 से कट रहा है ना, 7 पंचे 35, 10 पंचे 50। तो देखिए 7/2 गुने 5/1, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 10वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाकर देखेंगे। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो 77/210 है। तो 7 से कट रहा है, 11/77 और 3, ठीक है, 30। तो ये 11/30 आया। तो 30 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आएगा 30, कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। हो गया, तो क्या होगा, 2/1, 3/1 गुने 5/1, तो 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा 3 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। अब आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है।